नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर तैनात हैं और सरकार के नाक में इस समय दम किया हुआ है कि हमारी मांगों को माने और जल्द से जल्द इन कृषि कानूनों को वापस लें। लेकिन जब ये कृषि कानून लागू किए गए तो भारतीय किसान संघ ने 5 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन पत्र जो है वो केंद्र सरकार को सौंपा और साफ तौर पर कहा कि आप इन 5 बिंदुओं पर सहमति बनाएं और इन कृषि कानूनों में इनको जोड़ें। लेकिन अब उनको लेकर क्या कुछ भारतीय किसान संघ का फैसला रहा, उस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ है रणदीप सिंह आर्या जी। नमस्कार रणदीप जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। लगातार काफ़ी समय हो गया है 5 बिंदुओं को लेकर आप लगातार भारतीय किसान संघ उच्च केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। अब आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है? भारतीय किसान संघ ने जब 5 जून 2020 में केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश बनाए, तुरंत भारतीय किसान संघ के बुद्धिजीवी नेताओं ने उसका विचार विमर्श किया और उसमें कुछ खामियां निकाली जिसकी संशोधन की आवश्यकता थी। और पूरे देश में जिले वाइज, खंड वाइज, राज्य वाइज केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिए कि जिसमें 5 बिंदु शुरू में रखे गए थे। कि पहला बिंदु था कि लाभकारी मूल्य, किसान को फसल पर लागत का लाभकारी मूल्य दिया जाए। एमएसपी गारंटी कानून जी को लीगलाइज करके 100% की खरीद की गारंटी सरकार कानून बनाए जी। दूसरा था कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर सभी व्यापारियों का पंजीकरण होना चाहिए, उनकी बैंक गारंटी होनी चाहिए। तीसरा था कि जिला स्तर पर एक कृषि न्यायालय की व्यवस्था हो ताकि किसानों पर किस तरह का मामला होता है तो वहीं पर निपटाया जा सके। इस इन अध्यादेशों के अनुसार एसडीएम तक, डीसी तक किसान जा सकता है। लेकिन भारतीय किसान संघ की मांग थी कि एक न्यायालय, स्वतंत्र न्यायालय हो जिसमें आदमी अपनी अपील दायर कर सकता है और किसी भी कंपनी का, किसी भी साहूकार का कोई प्रभाव ना हो जी। इसी प्रकार भाई जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनको किसान की श्रेणी में न रखकर कारपोरेट की श्रेणी में रखा जाए। इस प्रकार की 5 हमारी भारतीय किसान संघ की ओर से मुख्य मांग थी, जिसमें पूरे देश से, हरियाणा से 20,000 ईमेल हरियाणा की गवर्निंग बॉडी ने की, कार्यकर्ताओं ने की, गांव में जाकर लोगों को समझाया, गांव वालों ने केंद्र सरकार को ईमेल की, उसके बाद दूसरे राज्यों में की। यानी कि बहुत पूरे देश में भारतीय किसान संघ की ओर से ईमेल किए गए। लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों के प्रति, भारतीय किसान की मांग के प्रति कोई संवेदना नहीं दर्शाई। इसी विषय को लेकर भारतीय किसान संघ का 6, 7, 8 का अधिवेशन था झंझोली में। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर एक गांव है झंझोली, उसमें पूरे देश के ओर से प्रतिनिधि आए हुए थे और पूरे देश के प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया केंद्र सरकार को जगाने का। केंद्र सरकार किसानों की कोई भी बात नहीं मान रही। जिन बातों की आवश्यकता है, इन तीनों अध्यादेशों में जो संशोधन की आवश्यकता है वो भी नहीं कर रही। इसी विषय को लेकर चारों तरफ से कार्यकर्ताओं की, बुद्धिजीवी लोगों की, किसानों की मांग थी कि सभी जिलों पर प्रदर्शन किया जाए केंद्र सरकार की आंख खोलने के लिए। और आवश्यकता पड़ी तो भारतीय किसान संघ दिल्ली में भी बड़ी रैली कर सकता है। फिलहाल भारतीय किसान संघ 550 जिलों में, शहरों के और ग्रामीण जिलों में मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा, धरना देगा और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देगा। कब का आपका ये शेड्यूल है? ये 8 सितंबर को पूरे भारत का एक शेड्यूल है। यानी कि कैथल में भी दिया जाएगा,
तो आंध्र प्रदेश में भी दिया जाएगा, महाराष्ट्र में भी यानी पूरे भारत में 8 सितंबर को 8 सितंबर मुख्यालय पर मतलब प्रदर्शन आपका होगा और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा। बड़े प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा। भारतीय किसान संघ के लोगों का बौद्धिक सत्र भी ऊंचा है और संगठनात्मक प्रवृत्ति से भारतीय किसान संघ बहुत मजबूत संगठन है। देखिए भारतीय किसान संघ कितनी बार तो ज्ञापन दे चुका है, अब तक सरकार जागी नहीं। और क्या मानते हैं कि 8 सितंबर को जो आप दोबारा से ज्ञापन देंगे, पूरे भारत में पूरा जो ज्ञापन दिया जाएगा, उससे सरकार जागेगी? मुझे लग रहा है सरकार किसानों के प्रति संवेदन नहीं है। सरकार क्या चाह रही है, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार ये जरूर चाह रही है अभी किसान खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए और ये सारी की सारी जो वास्तविक संपत्ति है, क्योंकि किसानों के पास जो भूमि है, जल है, ये वास्तविक संपत्ति है। केंद्र सरकार चाह रही है कि ये वास्तविक संपत्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों को, अमीर लोगों को चली जाए और भारत के जो किसान है वो टिफिन ले लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनी में मजदूरी और दिहाड़ी करने के लिए आए। केंद्र सरकार चाह रही है कि फार्मिंग टू फोर्क में नहीं कांटा, यानी कि बड़े बड़े क्लस्टर बनाए जाएं, उन क्लस्टरों में जो मजदूर है ग्रामीण क्षेत्र के, वो दिहाड़ी करने के लिए ऐसा केंद्र सरकार की योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर 29 करोड़ 39 लाख परिवार हैं, जिसमें से 19 करोड़ लोग देहात में रहते हैं, 74% लोग देहात में रहते हैं, जिनकी जीविका कृषि है, कृषि से है। तो कृषि को सशक्त करने में केंद्र सरकार का दायित्व होना चाहिए था, निभाना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कैथल टीवी चैनल के माध्यम से, कि वर्तमान केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करना चाह रही है। किसान संगठन, जितने भी देश के किसान संगठन हैं, वो बार बार ज्ञापन के तरीके से, मीडिया के तरीके से केंद्र सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ना जागे। मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि सोते व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है और जो लुचपना ला रहा उसको जगाया नहीं जा सकता। आखिर के सारे का सारा देश ये हमारा है, सत्ता का बदलाव होता है वो भी हमारे द्वारा होता है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा वो भी हमारे हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य देश के अंदर समरसता लाने का उद्देश्य होता है, देश के अंदर भेदभाव हटाने का उद्देश्य होता है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति भेदभाव कर रही है। इसकी भारतीय किसान संघ की ओर से मैं आलोचना करता हूं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ केंद्र सरकार का, तो तुरंत मोदी जी ने मंत्रिमंडल बुलाया और तुरंत प्रभाव से जो भत्ता दिया जाता था वो 17% दिया जाता था, मकान किराया भत्ता, तो तुरंत 28% भत्ता बढ़ा दिया, तुरंत बिना सोचे समझे, सरकारी एम्प्लॉइज का, सरकारी का। इसी प्रकार राज्यों ने, यानी कि वो नौकरशाही के प्रति तो इतने संवेदनशील, इतना पक्षपातपूर्ण, और हमारे खिलाफ किसान आयोग, जो किसान आयोग की जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में माननीय मोदी जी ने बनाया था, आज तक उससे किसानों के पक्ष का इतना भी काम नहीं करवाया, करवाना बनता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के खिलाफ मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जिससे पूरे देश के अंदर मोदी जी के खिलाफ किसान एक आवाज के साथ विरोध कर रहे हैं। और देखने में भी आया
किसान यूनियन विरोध नहीं कर रही, पूरा समाज कर रहा है। चलिए रणदीप जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ ने 5 बिंदुओं को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन में 5 बिंदुओं को रखा गया था। सरकार उन 5 बिंदुओं को माने और इन कृषि कानूनों से जो है वो वापिस हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने है वो 5 बिंदुओं पर इनकी बात नहीं मानी, जिसको लेकर अब 8 सितंबर को पूरे भारत में तमाम जिलों के मुख्यालयों पर अब भारतीय किसान संघ जो है वो प्रदर्शन करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेगा। आप ये कह रहे हैं रणदीप जी कि सरकार जो है वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। क्या भारतीय किसान संघ किसानों के प्रति संवेदनशील है? बिल्कुल। आप बॉर्डर पर हैं, आपका भारतीय किसान संघ बॉर्डर पर है। ऐसा जी, अलग अलग संगठनों के अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उसकी परिस्थिति होती है। भारतीय किसान संघ पहले भी संवेदनशील था। सबसे पहले इस विषय का खंडन, इन अध्यादेशों में संशोधन की मांग भारतीय किसान संघ ने की थी और आज भी कर रहा है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार भी अपनी है, देश भी अपना है, मारा तो नहीं जाता किसी को। किसी भी सरकार का भी दायित्व बनता है कि भी जो लोग आपको पत्र लिख रहे हैं, जो आपको मीडिया के माध्यम से कोस रहे हैं, तो उनकी बात तो सुने। अब कोई सुनने वाला ही नहीं। भारतीय किसान संघ के लोग निरंतर प्रयासरत हैं किसान के हितों को लेकर। भारतीय किसान संघ बहुत बड़ा संगठन है। लेकिन बॉर्डर पर कोई भूमिका दिखाई दे रही है आपकी? बॉर्डर पर आप लोग अपनी भूमिका दे रहे हैं, क्योंकि तमाम संगठन इन कृषि कानूनों को लेकर सरकार के द्वार पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या भारतीय किसान संघ की कोई भूमिका है वहां पर? उसका एक कारण है, जो बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो उनका एक प्रोग्राम है कि ये 3 अध्यादेश वापिस हों। अध्यादेश वापिस करना लोकतंत्र की मर्यादा को यानी कि तोड़ना है, वो असंभव है। और भारतीय किसान संघ शुरू से कह रहा है कि इन तीनों अध्यादेशों में, जो 3 अध्यादेश है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का है, कृषि उपज व्यापार का, जो कृषि सेवाओं में, यानी कि 3 अध्यादेशों में संशोधन का विषय कह रहा है। संशोधन में और रिपील करने में अंतर है, रिपील हो नहीं सकते। इसलिए भारतीय किसान संघ का जो विचार है वो भी अलग है और कार्य भी अलग। तो किसान कहाँ लगे? अब आप ये कह रहे हैं कि कानून जो है वो वापस नहीं किए जा सकते, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है, तमाम संगठन है वो बॉर्डर पर है, उनकी मांग है कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। आपका संगठन कहता है कि जो कानून बनाए हैं उसमें 5 संशोधन करने चाहिए। तो दोनों में फायदेमंद कौन सा सही रहे? कौन से किसान संगठन है वो फायदेमंद रहेंगे? क्या कानून वापस किया जाए तब किसान खुशहाल रहेगा, या आपके 5 बिंदुओं पर अगर सरकार सोचती है तब किसान खुशहाल रहेगा? अगर हमारे भारतीय किसान संघ के 5 बिंदुओं पर कानून सरकार कार्य कर दे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, कैथल टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अधिकतर जो आंदोलन कर रहे हैं, बलबीर सिंह रज्जेवाड़ वगैरह जितने भी हैं, वो उसी दिन एमएसपी गारंटी कानून को लीगलाइज कर दिया जाए, उसी दिन वो यानी कि आंदोलन को वापस ले सकते हैं। उनके जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बिंदु और हमारे बिंदु कुछ मिलते हैं, लेकिन उनके तो मांग ये कि कानून वापस करें। कानून वापस करने वाली मांग गलत है, मैं इस बात का खंडन करता हूं। सही बात यह है कि जो किसान हित में कौन है, वो है या आप लोग हैं? ये समाज को तय करना है। अब भारतीय किसान संघ इस पर कड़े शब्दों में निर्णय लेगा कि 8 सितंबर को पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी केंद्र सरकार को दबाव में लाएंगे। भारतीय किसान संघ पूरे देश का बहुत बड़ा संगठन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को भारतीय किसान संघ के दबाव में आना पड़ेगा। जो बात भारतीय किसान संघ कहेगा वो तर्क के आधार पर सही कहेगा। आपने 2020 में 9 महीने में ज्ञापन दिया था 5 बिंदुओं को लेकर। आज 8 सितंबर को आप दोबारा फिर ज्ञापन दे रहे हैं और इस दौरान 1 साल के दौरान आपने पता नहीं कितनी बार आपके भारतीय किसान संघ ने कितनी बार ज्ञापन दिया होगा, लेकिन सरकार माने। क्या ज्ञापन
देने तक ही सीमित रहेंगे या आगे कुछ और भी किया आगे जाएगा? कुछ करेंगे जी। आप भी यही हैं। 8 सितंबर को आप सेक्रेटरीट में हमारी कार्य प्रणाली देखेंगे और पूरे देश से जिस प्रकार का मैसेज आएगा वो मौके पर प्रमाण के तौर पर आपको पता चल जाएगा जी। तो इसलिए अच्छा लगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि 8 सितंबर को अपने अपने सचिवालयों पर, जिला सचिवालयों पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप आर्या जी। और ये थे हमारे साथ रणदीप आर्या जी, इस भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर सरकार इन 5 बिंदुओं पर अपनी सहमति या इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो भारतीय किसान संघ जैसे 8 सितंबर को पूरे भारत में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। लेकिन उसके बाद और ठोस कदम जो है वो उठाया जा सकता है अगर केंद्र सरकार इस पर संवेदना नहीं जताती या इन मुद्दों पर अपनी बातचीत नहीं रखती। तब तक के लिए आप देखते रहें आपका अपना कैथल टीवी।